हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन बी में। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ उज्जैन के महाकाल बाबा के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग इंदौर पहुँचते हैं। इंदौर पहुँचकर जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, बहुत सी टैक्सी रहती है, टैक्सी करके हम लोग पहुँच जाते हैं उज्जैन। जी हाँ, महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन। वहाँ पर हम लोग पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट करके, चेंज करके, फ्रेशन अप होके उसके बाद हम लोग वापस जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। ये हम लोग एंटर करे हैं। एक्चुअली ये अभी बहुत चेंज हो गया है, ये सारा कॉरिडोर जो अभी नया बना है। और ये हम लोग लगा चुके हैं महाकाल बाबा का तिलक। जी हाँ, उज्जैन आए और बाबा का ये तिलक ना लगाया तो क्या किया। तो चलिए चलते हैं आगे। श्री महाकाल महालोक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद ये दो बड़े से नंदी जी के। और जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो हमें इस पूरे कॉरिडोर में मंदिर के पास पहुंचते तक शिव जी के अनेकों स्वरूप के दर्शन होते हैं। जी हाँ, जो स्वरूप शायद हम उन्हें सिर्फ देखा भी नहीं है, सिर्फ पढ़ा है उनके बारे में या सुना है, उन स्वरूपों के दर्शन यहाँ पे हमें साक्षात होते हैं। और दर्शन के दौरान ये पूरे कॉरिडोर में जो ओम की ध्वनि लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक अजीब सी शांति मिलती है इस ध्वनि में, जैसे कि सच में हम स्वर्ग ही पहुंच गए हैं। और ये हमारे शिव बाबा मंथन के दौरान विष पीते हुए। सारे कॉरिडोर में आपको ऐसे ही शिव जी के अलग अलग प्रतिमा रूप स्वरूप के दर्शन होंगे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही वहाँ पे जूते चप्पलों को रखने के लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ आप अपने जूते चप्पलों को जमा करवा सकते हैं। इवन वहाँ आपको लॉकर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपना कीमती सामान अंदर ना ले जाते हुए उस लॉकर में अच्छे से रख सकते हैं। और चलते हैं हम अंदर मंदिर की ओर। एक्चुअली हम लोग अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग चलते जा रहे हैं। कहीं भी हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। मगर यहाँ पे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मोस्टली जब आप बहुत ऐसे किसी सीज़न में आते हैं, जैसे सावन हुआ या किसी उत्सव पर्व में आते हैं, तो बहुत भीड़ रहती है। तब आपको बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे 4 से 5 घंटे लंबी लाइन में लगना पड़ता है। जैसे ही आप मंदिर से दर्शन कर बाहर आते हैं, तो बाहर भी आपको दर्शन होते हैं सिद्धि विनायक मंदिर के, एकादशी रुद्र महादेव मंदिर के, नवग्रह मंदिर, साक्षी गोपाल गणेश मंदिर और भी बहुत से मंदिरों के दर्शन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और भगवान से हाथ जोड़ के बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे महाकाल बाबा, ऐसे ही मुझे अपने दर्शन के लिए बार बार बुलाते रहें।
यहाँ पे महाकाल बाबा की भस्म आरती भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप उस भस्म आरती को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भरना पड़ता है एक फॉर्म, जो कि भारत माता मंदिर के पास काउंटर है। उसमें आप फॉर्म भर के उसमें भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का रहता है। और यदि आप वहाँ पे बाबा को जल अभिषेक करना चाहते हैं, उसका समय भी होता है 8 बजे से 12 बजे तक का। पर उसके लिए आपको पहले ही जाकर उन लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। और यदि आप ऐसे सीज़न में आए हैं जहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ रहा है, तो जल्दी दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री भी होती है, उसकी टिकट होती है 250 रुपये। महाकाल बाबा के दर्शन करने के पश्चात हम लोगों ने दर्शन किया यहाँ के बड़े गणेश मंदिर में गणेश जी का। जी हाँ, बड़े गणेश मंदिर में आप पास में ही है गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ दर्शन करने के पश्चात हम लोग यहाँ से जाते हैं काल भैरव मंदिर, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल बाबा उज्जैन के राजा हैं और काल भैरव बाबा को यहाँ का सेनापति कहा जाता है। काल भैरव बाबा के दर्शन के बगैर उज्जैन महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे महाकाल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ये जो आप धागे देख रहे हैं, ये सभी की श्रद्धा, आस्था और भक्ति का स्वरूप है। यहाँ बाबा के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, अपनी मानता करके उन धागों को यहाँ बांध देते हैं और मानता पूरी होने पर वह फिर से दर्शन के लिए आते हैं। तो काल भैरव बाबा के दर्शन करने के पश्चात हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर। जी हाँ, हरसिद्धि माता मंदिर जो कि यहाँ का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे शाम की आरती के लिए अभी से तैयारियाँ चालू कर दी गई है। ये जो आप बड़े से स्तंभ देख रहे हैं जिसमें बहुत से दिए लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रात में सारे दियों में दीप प्रज्वलित करके माता जी की आरती की जाती है। मैं उसका भी दर्शन आपको ज़रूर कराऊंगी। हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम लोग जा रहे हैं रामघाट,
जहाँ पे 6 बजे शिप्रा मैया की आरती की जाती है। जी की आरती का समय होता है 6 बजे और हम लोग बिल्कुल सही समय पे यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ की आरती करने के पश्चात हम लोग वापस जाते हैं हरसिद्धि माता मंदिर। वहाँ की आरती का समय है 7 बजे। तो चलिए चलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर आरती पर। चलो और हम लोग रामघाट से वापस आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर, जहाँ की आप देख रहे हैं धीरे धीरे इन स्तंभों पे दीप प्रज्वलित की जा रही है। और आरती का समय 7 बजे है, तो सारी तैयारियां हो गई है। बस अब कुछ ही देरों में आरती शुरू हो जाएगी। हरसिद्धि माता मंदिर में आरती करने के पश्चात हम लोग वापस जाते हैं महाकाल मंदिर। जी हाँ, महाकाल मंदिर फिर से महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। जितना भी दर्शन करो मन ही नहीं मानता है। और हमें फिर से बाबा के दर्शन बहुत ही आसानी से
बिना लाइन में लगे हो गए थे। और दर्शन करने के पश्चात हम लोग बाहर आ गए हैं। दर्शन करने के पश्चात हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल की ओर। और रात में इस कॉरिडोर को तो लाइट से ऐसा जगमगाया गया है कि आपको क्या ही कहूँ। जी हाँ, तो ये था आज का दिन जो कि बहुत ही अच्छा था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन के राजा बाबा महाकाल के दर्शन करके आज मन को बहुत ही प्रसन्नता मिली है। और इस तरह दिन हो या रात, इस कॉरिडोर की बात ही अलग है। ये ऐसे जगमगा रहा है जैसे कि दीपावली हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि दिन में तो आप दर्शन करने आओ, तब इस कॉरिडोर को देखो, बट रात में ज़रूर देखना। और मंदिर घूमा, कहीं मंदिर पर रोका है? Someone had to drink the poison. Rem telah kan recanya. Jangan dulu jalan ini. Anak kepala tutor. तो ये था हमारा आज का दिन जो कि बहुत ही अच्छा बीता है। आई होप कि आप सभी लोगों ने भी बाबा के दर्शन ज़रूर किए होंगे और आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली सभी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।